पोलन एलर्जी के साथ डेली लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। बाज़ औक़ात इतनी तकलीफ दे होती है कि हिम्मत ख़त्म हो जाती है। मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ लाहौर से। पहले 1-2 साल तो हमारे ठीक गुज़रे। उसके बाद मुझे फ़्लू होना शुरू हुआ। पहले 1 साल हल्का सा फ़्लू रहता था 10-15 दिन के लिए, फिर ठीक हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर उससे सीवियर होना शुरू हुआ। जैसे फरवरी ख़त्म होना शुरू होता है और मार्च आता है, तब ये तकलीफ़ शुरू होती है। जब किसी को कहो कि मुझे पोलन का अटैक हो रहा है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, वो ये कहते हैं कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं होता हमारे लिए मिनटों और सेकंडों की गेम होती है। मुझे पोलन की एलर्जी है। मैं पिछले 2 साल से इस्लामाबाद लोगों के घर काम कर रही हूँ। रात को मुझे नींद नहीं आती है, ऐसे मुझे सांस मेरा उखड़ता है। फिर मैं सुबह उठती हूँ, काम पे जाती हूँ, वो मुझे छुट्टी नहीं देती। मेरे लिए इतना मुश्किल है। मेरे घर में मेरी वालदा मेरा ख्याल रखती है और बड़ा तकलीफ़ दे अमल होता है कि इस उम्र में उनको मेरे लिए सारी रात जागना पड़े। मेरी उम्र 40+ हो चुकी है, लेकिन रिश्ता नहीं हुआ। जहाँ शादी की बात चलती है, वो इस बात के ऊपर परेशान होते हैं कि ये सांस की तकलीफ़ कल को उनके बच्चों को भी हो सकती है, जबकि वो उसको समझते नहीं है कि पोलन एलर्जी हर किसी को नहीं तंग करती, कुछ लोगों को ज़रूर होती है। कई दफ़ा इसी बात पे रिश्ते रिफ्यूज़ हुए। सॉरी, मैं ज़रा जज्बाती हो गया। बात यह है, ये नफसियाती तौर पे हमें बड़ा कमज़ोर कर देती है। हर वक्त बेबसी का एहसास, हर वक्त ये ज़रूरत होती है कि कोई हमारे साथ हो जो हमारा ख्याल रख सके। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह मुझे तो जैसे लोगों को औलाद तो देता है, लेकिन औलाद की खुशी हम नहीं पूरी कर सकते। बहुत मुश्किल होता है औलाद की खुशी पूरी करनी। ये 5-6 सीढ़ियाँ आपके लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए तकलीफ दे है। मैं ये सोचता रह गया, अब मैं इसको कैसे छोड़ूंगा। जब आप इन्हेलर लेने जाते हैं 800-900 रुपये का इन्हेलर, फिर बदकिस्मती ये होती है कि जो ही पोलन सीज़न हाइक पे होगा, आपको इन्हेलर शॉर्ट मिलेगा मार्केट से। अब दवाइयों की कीमत बढ़ेगी या शॉर्ट होगी तो हम ख़रीदेंगे, बेशक हमें 2 गुना 3 गुना महंगी ख़रीदनी पड़े। अगर मैं अपनी फीलिंग्स बताऊं, पिछले चंद सालों से इस बीमारी के साथ लड़ते लड़ते मैं हॉस्पिटल अकेला नहीं जा सकता। ये खौफ, ये अकेलेपन की तकलीफ़, हमें हर जगह जाने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस होती है। मेरा मानना ये है, पेपर मलबरी, जंगली शहतूत, ये आसपास घरों के यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। When a patient cannot breathe and his chest is feeling tight and he's scared
that he doesn't know whether he's going to have his next breath or not, that is indeed a very terrifying condition. This is what happens in cases of pollen asthma in places like Islamabad and certain other cities of Pakistan. Fortunately, if the patient has been advised proper preventative measures in time and proper preventative treatment, he can actually go through this entire pollen season without any problems at all. My name is Dr. Usman Yusuf. I'm an allergy and asthma physician and also a medical researcher. In collaboration with Respire, University of Edinburgh, our institute, the Allergy and Asthma Institute Pakistan, is conducting a research to look at the environmental factors on the shedding of pollens of paper mulberry trees. This research is being funded by the National Institute of Health Research of the British government and is focusing on developing an app, an application, which people will have in their mobile phones, and they'll be able to know well in advance when the pollen season is going to start, when the pollen counts are going to increase to the level that they may cause asthmatic attacks, and they'll also be advised evidence-based guidance on how to prevent the illness and how to take proper precautionary measures. Let's hope we succeed, because if we do, it will be groundbreaking for pollen allergy patients throughout the world. Thank you very much.